ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी का शिवम एस्ट्रो चैनल में स्वागत है। मैं पंडित विजय कुमार पांडे। आज दिनांक 29 मार्च 2021 का दैनिक पंचांग एवं राशियों के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। आज विक्रमी संवत 2077 शक 1942 परमादि नामक संवत्सर चैत्र मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 10:35 तक है। दिन सोमवार। हस्त नक्षत्र दिन में 4:21 तक है। उसके तदुपरांत चित्रा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। ध्रुव वज्र योग है। चंद्रमा कन्या राशि में स्थित हैं। रात्रि 3:37 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य मीन राशि में हैं। सूर्योदय का समय प्रातः 5:54, सूर्यास्त का समय सायं 5:06 पर होगा। होली वसंतोत्सव का पर्व है। साभ्यंग स्नान, सोपच स्पर्श होलिका, विभूति धारण, सायं चूत कुसुप्रासन, रतिकाम महोत्सव, काशी में चतुष्षष्ठी। आज चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार को हस्त में सूर्यवेद है। दिन में 4:21 के बाद चित्रा में औसत सेवन, विपणि व्यापार, वास्तु क्रय, वाहन खरीदने, फसल काटने का मुहूर्त है। प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार को मंगल वृष राशि में स्थित हैं, बुध कुंभ राशि में स्थित हैं, गुरु मकर राशि में स्थित हैं, शुक्र मीन राशि में स्थित हैं, शनि मकर राशि में स्थित हैं और राहु वृष राशि में स्थित हैं और केतु वृश्चिक राशि में स्थित हैं। आज दिन सोमवार के स्वामी चंद्रदेव और आराध्य इष्ट देव भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होने के कारण कर्क लग्न और कर्क राशि पर उनकी विशेष कृपा रहती है। कर्क राशि का मुख्य रत्न मोती है। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक को पुरुष को दाएं हाथ के कनिष्ठिका अर्थात लिटिल फिंगर में चांदी में 4.25 रत्ती या उससे अधिक का मोती धारण करना चाहिए। महिलाओं को बाएं हाथ के कनिष्ठिका अर्थात लिटिल फिंगर में चांदी में 4.25 रत्ती या उससे अधिक का मोती सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके अरिष्ट और अनिष्ट को दूर करने के लिए, सभी प्रकार के संकट और विपत्तियों के नाश के लिए भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव का नित्य प्रतिदिन पूजा आराधना करना चाहिए। यदि प्रतिदिन संभव न हो तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही यदि संभव हो तो भांग, धतूरा, बेल, बेर, बेलपत्र और जो भी सामग्री उपलब्ध हो गोदुग्ध से अभिषेक करें। इस और वैदिक पौराणिक या नाम मंत्र, कोई भी मंत्र, रुद्राष्टक, तांडव स्तोत्र या भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र से पूजा आराधना, जप, हवन, तर्पण और मार्जन करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। सभी प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, अर्थात शंकर भगवान विधि के विधान को भी मिटाने की क्षमता है। नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए नित्य प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठते समय प्रातः स्मरणीय मंत्र का नियमित पाठ करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और चंद्रदेव और सभी ग्रहों का अनिष्ट दूर हो जाता है। प्रातः स्मरामि भवभीति हरम सुरेशम गंगाधरम विषवाहनम अंबिकेशम खटवांग सुलवर्दाभय हस्तमीशम संसार रोग हर मौसदम द्वितीयम। इसके तदुपरांत नवग्रह शांति मंत्र ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करने से सभी ग्रहों का अनिष्ट दूर हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुखमय, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य फलदायक
होता है। आज होली का पर्व है। होली प्राचीन काल में पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कश्यप के पत्नी दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुए थे। हिरण्याक्ष ने तपस्या से बल प्राप्त करने के तदुपरांत पृथ्वी माता को सागर में डुबोने जा रहा था। तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार लिया। वाराह का अवतार लेकर के पृथ्वी माता को यथास्थान स्थापित करते हुए हिरण्याक्ष का वध किया। उसके तदुपरांत हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या और आराधना करके बल प्राप्त किया और उसका दुरुपयोग किया। तीनों लोक पर राज करने लगा। उसके यहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे, क्योंकि बाल्यकाल में उन्होंने नारद जी से शिक्षा ग्रहण की थी। वो भगवान विष्णु की नियमित पूजा आराधना करते थे और उन्हीं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानते थे। हिरण्यकशिपु अपने को भगवान कहता था, इसलिए उसने प्रहलाद को पहले समझाने का प्रयास किया। उसके पश्चात प्रहलाद का वध करने का प्रयास किया। ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराया, सागर में डुबाया और उसके पश्चात उसकी बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जलाएगी। तो उसने उस वरदान का दुरुपयोग करने के लिए भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश की। उस दुरुपयोग से वरदान अभिशाप में परिवर्तित हो गया और होलिका जल गई। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति से सकुशल जीवित अग्नि से वापस आ गए। इसके तदुपरांत शस्त्र के प्रहार से प्रहलाद का वध करने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के और हिरण्यकशिपु का वध किया। होलिका दहन के पश्चात हर्षोल्लास के साथ होली का प्रारंभ हुआ। हिरण्यकशिपु का वध हुआ। होली का अभिप्राय है कि होली अर्थात बीत गया, संवत्सर बीत गया और चैत मास का प्रारंभ होता है, अर्थात चेत जाइए। इसके लिए पूर्वांचल और बिहार में होलिका को संवत के नाम से भी जाना जाता है। संवत की आहुति अर्थात पूर्व संवत के दुर्व्यसन, दुर्गुण एवं बुराइयों की आहुति देते हैं और फिर उसकी भस्म को शरीर में लगा करके और 9 वर्षारंभ 9 संवत्सर के आगमन को हर्षोल्लास के रूप में होली पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज पूरब दिशा का दिशाशूल है। धन्यवाद।